हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, हम देख रहे थे मॉडिफाइंग टूल, जिनमें हमने देखा था मूव कमांड, रोटेट कमांड और ट्रिम कमांड। ये तीनों हमने देख लिया था कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाकी की मॉडिफाइंग टूल, जैसे कि इरेज कमांड, कॉपी कमांड, फिर मिरर कमांड, इस तरह फिलेट कमांड। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे इन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा है इरेज कमांड। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको यदि इरेज करना है, यानी कि उसको डिलीट करना है, तो हम कैसे उसको इरेज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इरेज कमांड का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, ई प्लस इंटर। चलिए अब हम इसको यूज करके देखते हैं। मान लिया हमको किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, यानी उसको हटाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके ई प्लस इंटर करेंगे। तो चलिए हम मान लीजिए हमको ये ऑब्जेक्ट हमारा दिख रहा है सर्कल, इसको हमको क्या करना है, इरेज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम कमांड इंटर करेंगे ई। जैसे ई इंटर करेंगे, देखिए मेरे हमारा दिखा रहा है इरेज। अब ई प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा। फिर इसी तरह हम मान लीजिए इस रेक्टेंगल को हटाना चाहते हैं, इरेज करके देखते हैं। क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इरेज हो गया। इस तरह आप क्या करते हैं, इरेज कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए इरेज कमांड में हमारा क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट आप जितना भी सिलेक्ट करेंगे वो पूरा हट जाएगा। और यदि आपको जो ऑब्जेक्ट आपने डिलीट किया है उसको यदि आपको वापस लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट फिर से चाहिए, तो कंट्रोल प्लस जेड करके वापस ला सकते हैं। देखिए हमारा जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ था वो वापस आ गया। अब चलिए हमने देख लिया इरेज कमांड। आप इस तरह जो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। तो चलिए हमारा अगला कमांड क्या है, अगला हमारा है देखिए कॉपी कमांड। यानी एक ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से कॉपी उसका बना सकते हैं। चलिए अब इसका कॉपी करके देखते हैं। कॉपी कमांड का शॉर्टकट की आता है सी ओ प्लस इंटर। चलिए हम देखते हैं, सी ओ, देखिए कॉपी दिखा रहा है ना, कॉपी कमांड सी ओ प्लस इंटर कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमको कॉपी करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए एंटर प्रेस करने के बाद कोई एक बेस पॉइंट आपको देना होगा, यानी ऑब्जेक्ट आप कॉपी करके कहाँ से उठाना चाहते हैं उसको। तो चलिए हम मान लीजिए यदि आप सेंटर से उठाना चाहते हैं तो सेंटर पर ले जाइए, यदि आप किसी कॉर्नर से उठाना चाहते हैं तो कॉर्नर से उठाइए। चलिए हम कॉर्नर से उठाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जितना कॉपी है आप बना सकते हैं। इस तरह आप जहाँ पे भी कॉपी करके ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। इस तरह आप कई सारे कॉपीज के बना सकते हैं। तो ये था हमारा कॉपी कमांड, यानी ऑब्जेक्ट को हम कैसे कॉपी करेंगे। इस तरह आप कई सारे ऑब्जेक्ट एक साथ भी सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये सर्किल और रेक्टेंगल को भी कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड के लिए यहाँ तो से आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, या तो कॉपी कमांड स्टार्ट कर लीजिए सी प्लस एंटर करके। तो हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये चाहिए और ये दोनों को हमको चाहिए, इस तरह कॉपी करना है। सी एंटर करने के बाद अब देखिए हमारा बेस पॉइंट मांग रहा है, तो कोई एक बेस पॉइंट दे दीजिए। मान लिया हम ट्रायंगल से उठाना चाहते हैं। अब देखिए हमारी इस तरह कई सारे कॉपी बन जाएंगे। ये होता है हमारा कॉपी कमांड। बाहर निकलने के लिए इसके बटन का आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए अगला हमारा क्या है, मिरर कमांड। अब देखिए मिरर कमांड में क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर में कैसे इमेज बनाते हैं।
यानी जस्ट उसका लेटरल इमेज कैसे बनता है। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है MI प्लस इंटर। तो चलिए हम इसका यूज करके देखते हैं। मान लीजिए हमको इसका इस ऑब्जेक्ट का मिरर बनाना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, MI इंटर, ये हमारा शॉर्टकट की होता है। MI इंटर करेंगे, अब देखिए हमारा कमांड बार में मिरर सेलेक्ट हो गया। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पहले। मान लीजिए हमको इसका इमेज बनाना है, या फिर आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यदि पहले रेक्टेंगल का बनाकर देखते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए मिरर आपको जहाँ से बनाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के साइड में आपको मिरर रखना पड़ेगा। यानी अभी नीचे से करना चाहते हैं या फिर उसके साइड से करना चाहते हैं, यानी आपको 2 पॉइंट ऐसे देने पड़ेंगे जहाँ से उसका इमेज बनाना है। तो चलिए हम बना के देखते हैं। पहले वर्टिकल दे देते हैं, मान लीजिए हम दे देते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसी से जो है एकदम अटैच होकर के एक दूसरा इसका इमेज बना दे रहा है, मिरर इमेज। तो एक देखिए पूछ रहा है ये सोर्स ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। यदि मान लीजिए हमको यदि इसको डिलीट करना हो तो आप यस कर सकते हैं, और यदि नहीं करना है तो आप नो कर सकते हैं। यानी आप यदि यस करेंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हट जाएगा, यानी जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा। इस तरह आप कई सारे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। चलिए हम सर्किल को करके देखते हैं इस तरह। देखिए हमारा मिरर कमांड चालू हो गया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। अब मिरर मान लीजिए हम इस बार नीचे लगा के देखते हैं, चलिए थोड़ा दूर लगा। अब देखिए इस तरह हम नीचे यदि मिरर लगाएं तो नीचे की साइड बनना चालू हो जाएगा। तो इसमें भी यदि आप इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो नो क्लिक कर दीजिए, यानी दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। फिर ये होता है हमारा मिरर कमांड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे उसका जस्ट मिरर इमेज भी बना सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला है फिलेट कमांड। हम देखिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए फिलेट कमांड का लगभग हम कहीं भी कॉर्नर पॉइंट को यदि हमको राउंड में करना है तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं फिलेट कमांड का। तो चलिए हम इसका देखते हैं। यानी कहीं भी जैसे कि रेक्टेंगल में आपको कॉर्नर दिख रहा है, हमको यदि इसको राउंड में करना है तो उसके लिए हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, सिंपली आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एफ, देखिए यहाँ फिलेट चल दिख रहा है, एफ एंटर। जैसे ही प्रेस करेंगे आप, आपका फिलेट कमांड चालू हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको फिलेट का। तो उसके बाद सबसे पहले हमको क्या कर लोगे यहाँ पर, इसके बाद क्या करेंगे, हमको जितने रेडियस का चाहिए वो रेडियस एंटर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम आर फिर एंटर करेंगे। इसके बाद हम रेडियस की वैल्यू देंगे, यानी कितने पर हमको जो है वो कर्व चाहिए, राउंड करना है। तो मान लीजिए हमको 5 पर चाहिए, 3 पर चाहिए, जितना भी हमको वैल्यू जरूरत रहेगा। मान लीजिए हमको 2 पे करना है, 2 एंटर कर दीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट मांग रहा है, हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसके बीच में हमको राउंड करना। मान लीजिए हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। देखिए हमारा ये क्या हो गया, कॉर्नर से राउंड में कन्वर्ट हो गया, जिसका रेडियस कितना होगा। तो यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका। यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये दिखा रहा है 2। ठीक, तो ये होता है हमारा फिलेट कमांड, यानी किसी भी कॉर्नर को आप कैसे उसको जो है राउंड अप में राउंड कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देख लिया है, क्या क्या देख लिया हमने, इरेज कमांड देख लिया, कॉपी कमांड देख लिया, मिरर कमांड देख लिया, और फिलेट कमांड देख लिया कि किस तरह से हम जो है ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसका मिरर इमेज बना सकते हैं, या फिर कहीं भी कॉर्नर पॉइंट है तो कॉर्नर शेप है तो उसको कैसे राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इन कमांड को इस वीडियो में देख लिया। पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें हमने ड्राइंग टूल्स के सारे कमांड बताए हैं, और कुछ मॉडिफाइड टूल भी हमने देख लिया था। तो यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के उसको भी देख लीजिए।
यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।